हेलो साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु ए टू जेड क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एज का जो है कि पार्ट 2 करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का टारगेट है आप लोग का, आज का क्या टारगेट आप लोगों का 100 सब्सक्राइब का है। ठीक है, पिछली वीडियो में कुछ हुआ, अभी बाकी है, तो उसको कृपया जल्दी से जल्दी आप लोग पूरा करिए। 100 सब्सक्राइब का टारगेट आप लोग। ठीक है, तो चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका सामने पहला क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु के बीच का अनुपात 8 होगा। 8 वर्ष बाद आयु का योग 71 वर्ष होगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका स्लाइड आप लोग को हम बताए हैं। सबसे पहले तो आप लोग इसको लगाते समय सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि वर्तमान आपका बीच में आता है। ठीक है, इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। ये आपका प्रेजेंट आता है, यहाँ पे आपका बिफोर आता है और ये आपका आफ्टर आता है। ठीक, तो आफ्टर का कंडीशन दे रहा है 5 वर्ष बाद, यानी कि हम यहाँ पे हैं। कहाँ है? यहाँ। ठीक, तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो ए बी की, ए और बी दो जन हैं। ठीक है, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी 5:8 है। 5:8 और 8 वर्ष बाद आयु का योग 71 वर्ष होगा, 71 वर्ष। बी की और वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 5 वर्ष बाद ही हमें मालूम है। ठीक है, इसके 3 वर्ष बाद और हमें जाना है। यहाँ से यहाँ तक आने में हमें कितना लगा है? 5 वर्ष। यहाँ से यहाँ तक आने में हमें 5 वर्ष लगा है। ठीक, और फिर इसके बाद भी हमें जाना है कितना? +3 वर्ष। 3 वर्ष हमें और जाना है, 3 वर्ष और जाना है, तब ना जाके 8 वर्ष होगा है। ठीक है, तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, दोनों का x मान लेते हैं कि वर्तमान आयु x है। ठीक है, तो इनका अनुपात 5x से 8x हो गया। अभी क्या है? 5x तो थी 5 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद +3 हो जाएगा, और इसका +8x तो था। अब 3 वर्ष बाद क्या होगा? +3 वर्ष, इसमें भी हो जाएगा। इस सबका योग जो है 71 वर्ष है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 13x बराबर, 13x बराबर आ गया आपका 71 माइनस आपका हो गया 6 बराबर हो गया 65। ठीक है, 13 से हम इसको काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 5। x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो x बराबर 5 आ गया। तो हमें b की पूछ रहा है, b की वर्तमान आयु। तो b की वर्तमान आयु क्या है? b की वर्तमान आयु निकालने के लिए हमें सबसे पहले 5 वर्ष बाद की आयु निकालना पड़ेगा। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुणे 5, 8 गुणे 5 बराबर 40 वर्ष। ठीक, 5 वर्ष बाद वो 40 वर्ष का था होगा। ठीक है, तो वर्तमान आयु कितनी है? 40 में से अगर हम 5 वर्ष माइनस कर देंगे तो उसकी वर्तमान आयु हमें मिल जाएगी। ठीक है, वर्तमान आयु कितनी हो गई? 40 और -5 बराबर 35 वर्ष। तो 35 वर्ष आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन 4 में दिख रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं। एक आदमी और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 5 से 8 है। वर्तमान की बात कर रहा है, एक जन है और उनकी मैडम है। ये जन हो गए, ये उनकी मैडम है। वर्तमान आयु की बात कर रहा है, तो 5 से 8 उनकी आयु है। ठीक है, 10 वर्ष बाद आदमी और उसकी पत्नी का अनुपात 2:3 होगा। 10 वर्ष बाद कितना होगा? 2 से 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए कुछ नहीं, तो इनको हम पहले बराबर कर लेते हैं। इनको हम सबसे पहले बराबर करते हैं। कैसे? सबसे पहले आप लोग चेक करेंगे कि इनका अंतर कितना है। प्लस का 3 है। ठीक, प्लस का 3। इनका अंतर कितना है? प्लस का 1, प्लस का 1 है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पूरे इक्वेशन में आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रेशियो आता है उसको देखिए, m और w में। ठीक है, तो 5 8 तो था ही, 5 8 को तो छूना ही नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है? 6:9 आ गया। ठीक है, तो 5 से 6 हुआ, 5 से 6 हुआ। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए 5 से 6 होने में उसको कितना लगा? 10 वर्ष। ठीक,
तो 6 से 7 होने में उसको कितना लगेगा, 10 वर्ष। ठीक, तो 5 से 6 होने में 10 वर्ष और 6 से 7 होने में 10 वर्ष, यानी दोनों मिला के आपका 20 वर्ष हो गया। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही होगा, 8 से 9, 9 से 10। ठीक, तो अनुपात आपका 7:10 होगा। कितना, 7:10। कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, देखिए हो गया। 8 से 9 आने में उसको 10 वर्ष लगे। ठीक, अब 9 से 10 जाने में उसको एक रेशियो बढ़ने में 10 वर्ष लग रहा है। 2 रेशियो बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, तो 8 से 2 रेशियो बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा, 5 से 2 रेशियो बढ़ेगा तो 7 हो जाएगा। तो 7 से 10 आपका ऑप्शन 4 सही उत्तर है। ठीक है, 20 वर्ष बाद उनका अनुपात हो जाएगा 7:10। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए ये भी अच्छी ट्रिक है, देखिए कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राहुल और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 7 वर्ष बाद 7:6 होगा। यदि उसकी पत्नी का जन्म 23 वर्ष पहले हुआ था, तब 2 वर्ष बाद राहुल की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए भाई लगाते हैं राहुल भाई का, देखते हैं राहुल भाई की उम्र कितनी है। तो 7 वर्ष बाद का अनुपात दिया है, ये रहा आपका प्रेजेंट खाली है अभी। ठीक है, 7 वर्ष बाद का दिया है, आफ्टर आपको दिया है, कितना अनुपात है, 7:6। हम बात किसकी कर रहे हैं, राहुल की और उनकी पत्नी की। ठीक है, इन 2 जन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये आफ्टर है। आफ्टर 7 कितना है, 7 वर्ष, यहाँ पे कितना 7 वर्ष, ये दिया है ना 7 वर्ष। चलिए फिर देखिए क्या कर रहा है, यदि उसकी पत्नी का जन्म 23 वर्ष पहले हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मालूम हो गया कि वो 23 वर्ष की है उसकी पत्नी। ठीक है, हुआ था, तब 2 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या होगी। तो हम देख रहे हैं कि 23 और 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद वो कितने की होगी, 7 वर्ष बाद वो हो जाएगी कितने की होगी आप बताइए। 23 वर्ष तो थी, 7 वर्ष बाद करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष की। ठीक, ये 30 बराबर किसके है, 6 रेशियो के बराबर है 30। 6 रेशियो बराबर 30 हो गया। तब 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 6 से कटेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 बार हो जाएगा। ठीक है, तो 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 7 रेशियो बराबर 7 × 5 यानी कि 35। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए तो अभी क्या है, राहुल भाई 35 वर्ष के हैं 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद हैं तो 7 वर्ष पहले जाएंगे तभी हम वर्तमान में आएंगे। तो इसमें से हम 7 वर्ष में माइनस करेंगे, -7 वर्ष, तो राहुल भैया का जो कि प्रेजेंट की एज आ जाएगी कितना, 28 वर्ष। ठीक, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि 2 वर्ष बाद राहुल की आएगी, तो 2 वर्ष बाद का मतलब +2 कर देंगे तो 2 वर्ष बाद क्या जाएगी, तो कितना हो गया, 30 वर्ष। ठीक, 30 वर्ष आपका राइट आंसर है, ऑप्शन 2। दूसरा तरीका ये है कि जैसे 35 वर्ष आ गया उनकी, ठीक है, 2 वर्ष बाद की हमें चाहिए, 7 वर्ष बाद की हमें मालूम है, तो 5 वर्ष हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, ये भी एक तरीका है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले उसकी आयु की केवल 4 गुनी होगी, उसकी वर्तमान आयु कितनी है। तो थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, घर के लिए आप लोग थोड़ा सा होमवर्क ले लीजिए भाई, डेली 1-2 क्वेश्चन आप भी कुछ करिए। ठीक है, तो जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 15 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक है, 15 वर्ष बाद, ये है आपका आफ्टर का कंडीशन, AFTR आफ्टर, ये है बिफोर की कंडीशन। ठीक है, थोड़ा पेन का प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, तो 15 वर्ष पहले उसकी आयु केवल 4 गुनी थी, 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले उसकी आयु की केवल 4 गुनी, 15 वर्ष पहले जो था उसका 4 गुना था, तो 15 वर्ष पहले कितना था उसका 4 गुना, यानी आफ्टर 4 हो जाएगा, 15 वर्ष पहले 1 हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए कितना है, अंतर कितना है, 3 का अंतर है। ठीक, तो 3 का अंतर है, 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 वर्ष बाद है, ये 15 वर्ष पहले है, बीच में आपका प्रेजेंट बेचारा था। ठीक है, तो 15 जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा, तो 3 रेशियो बराबर आपका 30 हो गया, तो 1 रेशियो बराबर आपका 10 हो जाएगा। तो ये तो हम लगा दिए पूरा यार। ठीक है, तो आफ्टर 15 वर्ष बाद जो है तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। या तो आप इससे इसका वर्तमान एज निकाल लीजिए, या आप इससे भी इसका निकाल सकते हैं कि 1 रेशियो हो जाएगा 10 वर्ष, यानी बिफोर है तो 15 इसमें जोड़ेंगे। लीजिए लग गया क्वेश्चन जी,
क्या करना है इसमें, इसमें 15 वर्ष जोड़ेंगे तभी ना वर्तमान में जाएंगे आप, वर्तमान में जाएंगे 15 वर्ष जोड़ देंगे, इसमें बिफोर पहले है तो 15 वर्ष जोड़ देंगे तो 25 आ गया जी। ठीक है, और 25 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन 4। इससे देखिए 25 आता है तो 15 वर्ष बाद का कितना है, 40 है, तो 40 में से 15 वर्ष जब माइनस करेंगे, माइनस 15 वर्ष करेंगे इसमें से तो कितना हो गया जी, 15 वर्ष माइनस करेंगे तो आपको 25 वर्ष आ जाएगा। यहाँ से भी 25 आ रहा है, यहाँ से भी 25 आ रहा है। ठीक है, यानी क्वेश्चन एकदम राइट है, सही है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलिए आप ऑप्शन 4 25 वर्ष। चलिए होमवर्क क्या है, होमवर्क को कटिए अभी, अगला क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे, लगाते लगाते आपको बता दिए, बताइए। चलिए आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइव करते रहिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी भाई हैं, ए भी भाई हैं, ए हैं और ये बी भैया हैं। ठीक है, इनके बीच का अनुपात जो है 7 कितना है, 8 है। ये वर्तमान का है। ठीक है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8 से 9 हो गया, उनकी आयु का नया अनुपात जो है 8 से 9 हो गया। ठीक है, तो इनके बीच हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, सी की आयु जो है बराबर है ए की आयु से प्लस 10 वर्ष, ये है सी भैया की आयु। ठीक, तो हमें सबसे पहले ए की मालूम करनी पड़ेगी, जब ए का हमें मालूम हो जाएगा तभी ना सी का मालूम होगा। चलिए तो ए का हम मालूम करते हैं। सबसे पहले लगाते समय इसको देखते हैं कि इसके बीच का अंतर कितना है, अंतर कितना है, 1 का, इनके बीच अंतर 1 का, कोई दिक्कत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का अंतर 1, तो ये जो 1 रेशियो आ रहा है किसके बराबर है, ये 6 के बराबर है। क्यों, 6 वर्ष बाद बोला है क्वेश्चन में, 6 वर्ष बाद है ना बोला है, 6 वर्ष बाद बोला है। तो हमें ए की वर्तमान चाहिए, तो 1 रेशियो बराबर 6 है, जो 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 7 यहाँ से ए का ले लेंगे हम, 7 रेशियो बराबर हो जाएगा 6 × 7। ठीक, कितना आ गया, 42 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 42, अब हमें सी का निकालना है तो ए की जगह हम 42 रख देंगे, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 42 और प्लस 10, तो बराबर कितना आ गया, ए की वर्तमान एज कितना आ गया, आप लोग प्लस कर दीजिए, 52 वर्ष ए की वर्तमान एज है। ठीक है, 52 ऑप्शन 4। क्या बात है भाई, पूरा क्वेश्चन ऑप्शन 4 पे टिका है। चलिए, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 38 वर्ष है। यदि सबसे कम आयु के सदस्य की आयु 20 वर्ष है तो सबसे कम आयु के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु याद कीजिए। एवरेज का भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा एवरेज का लिया हुआ है, तो एवरेज अभी आप लोगों को पढ़ाई नहीं है, लेकिन एज के बाद अब सोच रहे हैं कि सीधे आप लोगों को या तो औसत चालू किया जाए, ठीक, या औसत अगर पढ़ते हैं या तो CISI चालू किया जाए, CI और SI। इसमें से देखिए आप लोगों को जो अच्छा लगे वो आप बताइए, हम उसी को अगली क्लास उसी का बनाएंगे। ठीक है, अगर CISI चाहिए तो इसको आप लोग कमेंट में करिएगा। ठीक है, और नहीं तो अगर एवरेज चाहिए तो एवरेज करिएगा। ठीक है, कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु, तो औसत आयु आपका 38 है। ठीक है, तो उसकी आयु कितनी हो गई, टोटल आयु 4 सदस्यों की आयु कितनी हो जाएगी, आयु हो जाएगी, 4 सदस्य हैं ना, तो औसत आयु आपको मालूम है कितना है, 38, तो उनकी आयु हो जाएगी, इसमें जब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनकी आयु निकल जाएगी। उनकी आयु कितनी हो गई, 4 × 32 और 4 × 3 12 3 15, 152, चारों की आयु हो गई। ठीक है, वो कह रहा है कि यदि सबसे कम आयु के सदस्य की आयु 20 वर्ष है तो सबसे कम आयु के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। जब जन्म के समय की बात हम करेंगे तो 20 वर्ष का है इस टाइम वो कितने का है, 20 वर्ष का है। तो जब हम 20 वर्ष माइनस करेंगे टोटल आयु में से, 152 में से हम लोग जब 20 वर्ष माइनस करेंगे तो हमें उसके जन्म के समय की आयु मिल जाएगी। ठीक है, तो परिवार के जन्म के समय टोटल आयु जो है वो मिल जाएगी। तो 20 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 132। ठीक, तो अब जो है सदस्य तो 4 ही हैं। ठीक, उनकी आयु कितनी है, 132।
तो औसत आयु कितनी हो जाएगी, 132 टोटल आयु में टोटल सदस्यों की संख्या से भाग देंगे तो हमें औसत मिल जाएगा। ठीक, 4 से भाग दीजिए। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई? रुकिए अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको। देखिए मिस्टेक कहाँ हो रहा है मालूम है आपको? पकड़ लिए हम। यहाँ से 20 माइनस नहीं होगा। क्यों? कितना माइनस होगा? 20 वर्ष तो एक सदस्य की बात कर रहे हैं ना हम। जब हम 20 वर्ष पहले जाएंगे, 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले हमें 4 सदस्यों के साथ जाना पड़ेगा ना, 4 सदस्यों के साथ। तो 20 वर्ष में सबका 20 वर्ष कम होगा ना, एक सदस्य का तो होगा नहीं, सबका होगा। 4 सदस्य हैं तो चारों का अगर 20-20 वर्ष कम हुआ तो 4 सदस्य हैं तो कितना कम हो गया? कितना कम हो गया? 80 वर्ष कम हो गया। कितना कम हो गया? 80 वर्ष। ठीक है, तो हम इसमें से 80 वर्ष माइनस करेंगे। हम जब 20 वर्ष पहले जाएंगे तो एक सदस्य पे तो जाएंगे नहीं, 20 वर्ष पहले सबके पे जाएंगे। क्यों? कि ये जो एज का क्वेश्चन होता है एक साथ सबको लेकर चलना होता है। ठीक है, तो 20 चौक को 80 हम माइनस करेंगे। इसमें से कितना माइनस करेंगे? 80। तो अभी आप उम्मीद समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे इसमें से 80 सॉरी कितना? 80। तो माइनस 80 करेंगे। पेन आ जा, माइनस 80 करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कितना बचता है। ये वाला तो ख़त्म हो गया ना इसका कहानी। चलिए 80 को माइनस करिए तो कितना बचेगा? 2 बचेगा और यहाँ पे 7 बचेगा। अब जो है कि 4 जो सदस्य हैं, जो 4 सदस्य हैं उनकी आयु जो है, टोटल आयु जो है 72 है। ठीक है, तो औसत कितना हो जाएगा? औसत के लिए क्या करते हैं कि टोटल में उसके नंबर से भाग देते हैं। तो टोटल आपका 72 में 4 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका 4 कम 4 और 4 8 32। ठीक, तो 18 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन 3 में दिख रहा है। ठीक है, 18 आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टाइम भी ज़्यादा हो गया है, देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है, और टारगेट को आप लोग पूरा करिए। टारगेट आप लोग का है 100 सब्सक्राइब का। ठीक है, तो जल्दी से जल्द आप लोग इसको पूरा करिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और मोटिवेट होंगे हम, और जिससे कि आप लोगों के लिए हम बेहतरीन क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। और चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।